बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या आप कोई डॉक्टर हैं और आप कहीं पर भी मेडिकल इमरजेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पर आप मैनेज कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है इमरजेंसी में, किसी रात को 2 बजे 3 बजे कोई आपके पास पेशेंट आता है जिसकी ये शिकायत है कि डॉक्टर साहब छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपके पास कोई मेडिकल बैकअप भी नहीं है, मीन्स कि ना आपके पास सीटी स्कैन है, ना एमआरआई है, ना अल्ट्रासाउंड है, ना ही कोई लेबॉर्ट्री है, ना एंजियोग्राफी है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आप कैसे पेशेंट की डायग्नोसिस बनाएंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरे पास पेशेंट आया है ये कार्डिक इसको इशू है, इसको कार्डिक पेन है, इसको एसिडिटी है या इसको कोई और मसला है? तो यहाँ पर जो आपको एक चीज़ हेल्प करती है वो है हिस्ट्री ट्रैकिंग। अगर आपको हिस्ट्री ट्रैकिंग आ जाए तो पेशेंट आपको खुद बताता है कि मेरे साथ क्या मसला हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा हिस्ट्री ट्रैकिंग के हवाले से, जो कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कभी भी लाइफ में कि डॉक्टर साहब छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उससे ये चीज़ें पूछ के आप अपने पेशेंट की डायग्नोसिस बना सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि आपके पेशेंट को कार्डिक पेन है, उसको एसिडिटी है, उसको गैस्ट्रो है या उसको कोई और मसला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई पेशेंट आए तो आपने उसकी उम्र देखनी है, उसकी एज देखनी है कि पेशेंट किस एज कैटेगरी का है। अगर के कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी एज तकरीबन 18-20 साल है, तो इट मीन्स के इस एज में हार्ट अटैक है या हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा लो होते हैं, तो आपके उस पेशेंट को कोई एसिडिटी, गैस्ट्रो का या कोई और मसला हो सकता है, उसको कार्डिक मसला नहीं होगा। ठीक है, 90% यही चांसेस होते हैं, लेकिन 10% उसमें ये भी हो सकता है कि उसको वाकई में कोई हार्ट का मसला हो, उसको वाकई में कोई ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी चीज़ हो। ठीक है, और उसके बाद आपने पेशेंट से ये पूछना होता है कि बाबा दर्द किस जगह पर है, तो पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इट मीन्स कि जहाँ पर पेशेंट ने हाथ रखा है ये यहाँ पर हार्ट की जगह नहीं है, यहाँ पर एब्डोमेन है, यहाँ पर कोई और ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पेशेंट के बताने से आपको ये डायग्नोसिस मिल जाती है कि ये हार्ट का पेन नहीं है, इसको कोई और मसला हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप उससे ये पूछते हैं कि बाबा कितने टाइम से दर्द है, तो पेशेंट आपको बताता है कि डॉक्टर साहब 2 दिन हो गए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इट मीन्स के हार्ट अटैक का ये पेन नहीं होता। हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो एक्यूट और ऑनसेट पेन होता है, 2, 3, 4, 5 मिनट में आपको वो पेन होता है और आपका पेशेंट ऑन दी स्पॉट अनकॉन्शियस होने लगता है, क्योंकि हार्ट एक मेजर आर्गन है, वाइटल आर्गन है। जब हार्ट के साथ कोई भी मसला आता है तो पूरे जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी की तरफ नहीं जा पाता, तो जब बॉडी की तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो जितने भी आर्गन्स हैं वो उनकी डेड होने लगेंगे। ठीक है, उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो उनमें मूवमेंट नहीं होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो वो जो आर्गन्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं। यहाँ तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन हिस्ट्री टेकिंग का ये उसूल है कि आपने पेशेंट से हमेशा पूछना होता है कि बाबा आप कोई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की कोई आप गोली शोली तो नहीं खाते? क्योंकि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि 5, 8, 10 साल से ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है, उसके साथ एस्पिरिन की भी गोली खा रहा है, तो ये हमें एक साइन देता है कि इस पेशेंट का हार्ट ज़रूर वीक होगा। ठीक है, तो उससे आप ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि पेशेंट को हो सकता है कोई कार्डिक पेन हो। ठीक है, उसके अलावा आप पेशेंट से ये भी पूछ सकते हैं कि बाबा कोई आपको कब्ज़ वबस तो नहीं है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को कब्ज़ है तो उसके पेट के अंदर एक प्रेशर, एक कंप्रेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ऐसे फील हो रहा होता है कि उसके पेट के ऊपर कोई बोझ है या कोई दर्द टाइप कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको उल्टी भी आ सकती है या मतली, यानी हम ये अपनी ज़बान में कहते हैं कि कुछ चीज़ पसंद ना आना, तो ऐसे भी उसको फील हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है समझने में कि पेशेंट के साथ आखिर मसला क्या हो रहा है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं होती तो आप आगे पेशेंट से ये पूछ सकते हैं कि बाबा आपने कोई उल्टा सीधा खाया पिया तो नहीं है, क्योंकि जितने भी अभी तक सिम्टम्स मिलते हैं वो आपके हार्ट के पेशेंट के नहीं है, वो कोई गैस्ट्रो के पेशेंट के हैं, एसिडिटी के पेशेंट के हैं। तो आपसे ये पूछेंगे बाबा कोई आपने उल्टा सीधा खाया पिया तो नहीं है, तो पेशेंट आपको बताएगा डॉक्टर साहब कल मैं पार्टी में गया हुआ था तो वहाँ पर मैंने तला भुना मीठा सब कुछ मैंने खाया, फिर उसके ऊपर ठंडा पिया, फिर उसके ऊपर चाय पी, तो अभी फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि उसको पेट का कोई मसला हुआ है।
इसको पेट में मरोड़ हो सकती है, इसको कोई एसिडिटी हो सकती है, तो फिर आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, उसके हिसाब से आप उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर आगे की प्रोसेस आप उसकी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सब साइन एंड सिम्टम पेशेंट बिल्कुल भी नहीं बताता, तो आप फिर मज़ीद उसको कहीं पर रेफ़र कर सकते हैं। आप उसको उसकी जितने भी लेबॉरेटरी की टेस्ट होती हैं आप वो करवा सकते हैं, आप उसकी ECG करवा सकते हैं, आप उसके जितने भी टेस्ट रिक्वायरमेंट में होंगे आप वो सारे करवा के फिर आगे उसकी जो ना प्रोसेस आप ट्रीटमेंट का चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी आपको हेल्प हुई होगी। ये जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये बिल्कुल अगर आप किसी पेशेंट के साथ ये बातें आप करेंगे तो वो आपको फाइनली आपको बता ही देगा कि मेरे साथ क्या मसला हुआ है।